राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ मैं छान रही हूँ बेसन, क्योंकि बनने वाली है कढ़ी। आज है छठी, तो छठी के दिन कढ़ी चावल यही बनता है हमारे यहाँ। वैसे लगभग सबके यहाँ ही कढ़ी चावल यही बनता है। तो यहाँ मैंने कढ़ी छोंक दी है, तो कढ़ी बन रही है और बेसन का घोल भी डाल दिया है। तो बस इंडक्शन में क्या धीरे धीरे पकती रहेगी। सब सही देख 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 ये देख। साइड बोला तो छठियार छठियार मनाए आए हो। छठियार किसकी? श्याम सुंदर की। गुड़िया ने श्याम सुंदर नाम रखो उनका। और कढ़ी पक रही है, साथ में और भी काम होते जा रहे। इसमें मट्ठा कम लग रहा था तो ऊपर से मट्ठा और डाला है। दीदी बोल रही थी कम डालना, कहीं खट्टा ना हो जाए। और इसके बाद में साफ़ करेंगे चावल। कढ़ी चावल बन जाएंगे, रोटी रह जाएंगी सेकने के लिए। बाकी जो मीठा बनेगा वो बाद में बन जाएगा। तो कढ़ी हमारी पक चुकी है। तो दीदी यहाँ निकाल रही पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी वाली ही कढ़ी बननी है। तो यहाँ निकाल रही हैं। और यहाँ नीलम रेडी होने के लिए निकाल रही साड़ी। मैंने कहा लाओ मैं निकाल दूँ, तो बोली थी दीदी आपको नहीं पता कौन सी पहनना है मुझे, मैं खुद से निकाल लूँगी। तो वो निकाल रही है और दीदी यहाँ तक उसे तैयार कर रही लीला को। और यहाँ जो कुछ बना है वो मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल को भोग लगाने। सबसे पहले कढ़ी चावल का। और शिवांशी आई है अपनी ड्रेस पहन के दिखाने के लिए। बोल रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, गोलू को दिखा रही थी। और अभिषेक को मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ है बुखारी में, वहाँ रखी है ढोलक, क्योंकि रोज़ तो ढोलक का काम पड़ता नहीं, इसलिए ऊपर ही रख देते हैं। तो उसे ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो वो निकाल रहा है ढोलक, क्योंकि आज गाना बजाना भी होने वाला है। तो ढोलक उतार दिए उसने ऊपर से। और यहाँ मैंने पहना हुआ है वेश राजस्थानी। तो उसकी जो होती है ना ओढ़नी, वो डालती नहीं बनती, कांचली जिसे बोलते हैं। तो दीदी अच्छे से बना लेती हैं, तो उन्हीं से मैं बनवा रही थी। पिन भी बढ़िया से सेट कर देती हैं। तो उन्होंने ही मेरी कांचली अच्छे से लगाई और मुझे ओढ़नी उड़ाई, देखी इस तरीके से। अब मैं दीदी से जिद कर रही थी कि आप भी पहन लो, मेरे पास रखे हैं 2-3 वेश। तो देखिए इन्हें अब मैं इनके लिए भी मैं निकाल के लाती हूँ। इन्हें नहीं पहनेंगे तो भी पहनाऊँगी, क्योंकि हम तीनों बहनें एक से ही पहनना चाहते हैं। तो ये देखिए पहन के आ भी गई। बोल रही थी पिन सेट नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शिवानी को देख के शिवानी के का हाल चाल है, हम दोनों को हो जाए सही। और अब मैं आ गई हूँ नीलम के पास में। नीलम भी रेडी हो चुकी है, बस लल्ला को दूध पिला रही थी। उसने भी रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। और अभी शिवानी रह गई, उसे भी मैं देखिए रेडी करने जा रही हूँ बोल के, अभी वो रेडी नहीं हुई। तो इन्होंने भी वेस्ट पहना हुआ है, मैंने निकाल के दिया इसको। और यहाँ उनकी भी कांचली सेट कर रही हैं दीदी, क्योंकि बहुत अच्छे से सेट कर लेती हैं, पहना भी देती हैं। तो वो पहना रही हैं। अरे वाह, थोड़ी लिपस्टिक बगैर सुनी लग रही, जल्दी से लगा लो लिपस्टिक। और इसके बाद में सारी बहनें आ गए हैं भाभी के पास में, नीलम के पास। और यहाँ देखिए दीदी थाली वगैरह ले आई हैं। मैं वही बोल रही थी कि देखो अब सब तीनों इकट्ठे हो गए, चलो फ़ोटो शूट करवा लेते हैं। मैं फ़ोटो खींच रही थी, मैंने खड़े होकर करके खींच देती हूँ नीलम के साथ में सबकी। तो सब लोगों की फ़ोटो खींच रही थी, क्योंकि एक ऐसे ओकेज़न भी बार बार नहीं आते, बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो सब लोग इकट्ठे हैं वो भी। तो यहाँ दीदी सारी पूजा का लगाती जा रही है सामान। और नीलम को तभी नीचे उतारेंगी जब पूजा शुरू हो जाएगी, यानी छठी जैसे पूजती है उसी तरीके से सारी चीज़ दीदी जानती हैं। मम्मी से कॉल से पूछती जा रही थी। आज के दिन मम्मी की कमी बहुत खल रही थी, लेकिन हम मम्मी को ऐसे परेशान नहीं करना चाह रहे थे। तो यहाँ भाभी को नीचे उतार लिया है। और यहाँ जहाँ छठी पूजते हैं ना, हमारे यहाँ तेल से ही हाथा लगाते हैं, मतलब हाथ पूरा इस तरीके से। तो वही दीदी सारी चीज़ें एक एक करके बताती जा रही नीलम को, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम अभी कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के रीति रिवाजों से तो कुछ मालूम नहीं है। तो वही दीदी सारी चीज़ बताती जा रही हैं। और यहाँ वीडियो कॉल हो रही थी मम्मी जी से, तो वो मम्मी वीडियो कॉल पे सारी बताती जा रही थी। जो चीज़ मालूम नहीं थी वो सारी चीज़ फ़ोन पे बताती जा रही थी। तो दीदी करवाती जा रही थी जिससे कोई गलती ना हो।
तो यहाँ दीदी बता रही थी कि तुम्हें हाथ कैसे लगाना है, तेल में हाथ डुबा के वो दीवार में लगाएंगी उसको। और ये सारी रीति रिवाज घर पे ही होती, लेकिन मजबूरी है क्योंकि यहाँ रखना है अभी, क्योंकि अभी दिक्कत ना हो कोई, इसलिए ये जब तक बिल्कुल से ठीक हो जाएंगी जाने लायक तभी इनको भेजेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में कोई दिक्कत हो। ये रस्में और जो हैं वो सारी घर में ही होंगी और जो बची हैं, और जो यहाँ जैसे छठी पड़ी है तो वो हमको करना है। छठी सूनी तो नहीं रखेंगे, करना तो है ही। तो जैसा ज़्यादा नहीं तो घर ही घर में अपना छोटा प्रोग्राम कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा हमने नहीं किया। अपने घर ही मम्मी बोली थी घर ही घर में कर लेना, सब बहनें इकट्ठे होके। तो यहाँ बस जो जो चीज़ नहीं पता वो मम्मी बताती जा रही है और छठी पूछती जा रही है। और छठी में हमारे यहाँ जो भी बनाते हैं उसी का भोग लगता है, और कढ़ी चावल तो सबसे ज़्यादा मेन होता है छठी के दिन। और आज के दिन ही काजल पार के जो लगाएंगी, सबसे छोटी शिवानी है तो शिवानी से ही लगवा देंगे काजल, तो वही पार के काजल लगाएगी आज अपने भतीजे के। और इस दिन का हम आज से नहीं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार जाके आज पूरा हुआ। बहुत दिन से सोच रहे थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत सारी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन हो गया, छोटा ही सही, लेकिन सारी रस्में रिवाजें तो करनी ही है। लेकिन ये है कि दीदी हैं तो सब कुछ संभाल ले रही हैं, तो और यहाँ मम्मी से साथ साथ बातें भी चलती जा रही हैं। और यहाँ शिवानी पा रही थी काजल लगाने के लिए, सूखा ही काजल लगाते हैं आज के दिन छठी के दिन। हम और दीदी यहाँ बैठे हुए थे, तो अब जा रही शिवानी से काजल लगाने के लिए। तो मैंने कहा पहले लाओ मैं सबका मुँह मीठा करा दूँ, इसके बाद में ही काजल लगाना। और जो खाना आज बनता है ना वो सबसे पहले पूजा के बाद में जच्चा को खिलाते हैं, यानी कि नीलम खा रही है खाना। तो मैंने कहा चलो मैं मुँह मीठा करा दूँ, क्योंकि छठी के दिन से ही रोटी हमारे यहाँ देने लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैं सबका बारी बारी से मुँह मीठा कराती जा रही हूँ। तो शिवानी बोल रही थी मैं आपका भी मुँह मीठा करा देती हूँ, तो चलिए आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए। मैं सबको बोल रही हूँ, हमारी जितनी भी ऑडियंस है सब लोग, आप लोग भी आ जाइए मुँह मीठा करने। ये बैठे हुए थे बाहर, तो मैंने कहा मैं इनका भी मुँह मीठा करा दूँ, तो मैं गई थी इनको देने के लिए। मुँह मीठा कराने के बाद में सबका शिवानी लगा रही है काजल अपने भतीजे के। और इसके बाद मैंने दीदी लोगों को बुलाया था गाने के लिए, तो सब लोग आ चुकी हैं। तो चलिए हमारे यहाँ के जच्चा सुन लीजिए। तो यहाँ जच्चा गाए जा रहे हैं। तो ये देखिए शिवांशी कितना लूट रही है, इतनी खुशी थी कि इसने खूब डांस किया। कपड़े तो जाके उतार के रखाई जाके, लेकिन डांस खूब किया था इसने। जैसे ही ढोलक बजी शुरू हो गया तो और बारी बारी से मैं थोड़े थोड़े जच्चा सब सुनवा दे रही हूँ। पूरा तो नहीं बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। और इसके बाद में मैं ले आई हूँ ढोलक, क्योंकि लास्ट में जब ढोलक रखते हैं ना उसमें हल्दी लगा के रखते हैं, इसे सूनी ढोलक नहीं रखते। तो यहाँ मैं दोनों साइड में हल्दी लगा रही हूँ, इसमें स्वास्तिक बना दूँगी और उसके बाद में इसको रख देंगे उठा के। चलो अपन खाना खा ले शिवानी, अपन बचे हैं सब लोग खा चुके, पूरा अपन दोनों खा लें। चलो गाड़ी पड़ गई, हम दोनों बचे हैं
बाकी सब खा चुके हैं, दोनों बच्चे हैं। वो तो सो भी नहीं, खाना वाना खा के जा रहे हैं हम दोनों भी खा लेंगे। चलो चलो। अब डुग्गू भी बचा है, उसने खाना कौन खाया है? तो 3 लोग बचे हैं, 3 प्राणी बचे हैं, बाकी सब तो खा चुके हैं। चलो खा लेंगे। तुम्हें भी भूख लगी है? अरे 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 ये कहाँ जा रहे हैं? देखो 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 ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड सेटिंग हो गई बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ लेट भी गई है, थक गई हैं, तो बस सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। 11 बज रहा है, तो यहीं पे करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे ब्लॉग यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।